अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस का इनकाद होने जा रहा है और इस सिलसिले में तमाम मेहमान जो हैं वो पहुंच रहे हैं, लेकिन मेहमानों का इस्तकबाल करने के अलावा हुकूमत और हुक्मरान इत्तेहाद उससे ज़्यादा मसरूफ़ कहीं और है। ज़्यादा मसरूफियत कहाँ और है कि जो एक फ़ाइनल किया जा रहा है ड्राफ्ट, मुश्तरका ड्राफ्ट जिसे कहा जा सकता है आइनी तरामीम के हवाले से, जिसे 25 से पहले लाजमी करना है, उस पर ब्रेक थ्रू हुआ है। और अब इतलात ये हैं कि JUI और हुकूमत के दरमियान यानी मुस्लिम लीग नून के ड्राफ्ट में उनके दरमियान एक किसी न किसी ऑप्शन पर वो पॉइंट पर पहुंच गए हैं और वो एक मुश्तरका ड्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ने लगे हैं और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड आएगी। MQM से भी मुलाकातें हो रही हैं, वो भी ऑन बोर्ड आ रहे हैं। कुछ लोग जो कम होंगे वो इधर उधर से करके 2-3 लोग ही होंगे। उसके बाद ये तरमीम जो है वो 25 से पहले मंजूर हो जाएगी। और ये इत्तफाक़ राय किस पे हो सकता है, कल मैंने आपको डिटेल वीडियो में बताया था। पहले उसे कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देते हैं, मैं आपको उसके बाद बताता हूँ कि JUI और हुकूमत बेसिकली किस पॉइंट पर इकट्ठे होने जा रहे हैं। आखिरी 11 साल में 9 चीफ़ जस्टिस जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं। उनके नोटिफिकेशन कितना अरसा पहले होते रहे, इस सिलसिले में साकिब बशीर साहब ने एक बड़ी अच्छी डिटेल से ट्वीट की है, वो मैं आपके सामने पहले डिटेल रख दूँ। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी 15 दिन पहले उनको नोटिफाई किया गया। जस्टिस नासिरुल मुल्क 4 दिन पहले, जस्टिस जवाद ख्वाजा 12 दिन पहले उनके चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन आया। जस्टिस अनवर ज़ेर जमाली का 11 दिन, जस्टिस साकिब निसार का 23 दिन, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का 14 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। जस्टिस गुलजार अहमद का 17 दिन पहले, जबकि जस्टिस उमर बंदियाल के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का नोटिफिकेशन 20 दिन पहले आ गया था। चीफ जस्टिस जो अभी हैं काजी फ़ायज़ ईसा, इनका 84 डेज़ बिफोर 84 दिन पहले, 2 माह 24 दिन पहले, तकरीबन यानी 3 माह पहले आ गया था। ये एक यूनिक चीज़ है कि इतना पहले नोटिफिकेशन आया था किसी का। अभी जब जस्टिस मंसूर अली शाह का मामला है, लेकिन ये पहले जितने भी रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड के लिए तो ठीक है। कुछ का जैसे जस्टिस नासिरुल मुल्क का 4 दिन पहले आया था, लेकिन उस वक्त कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, कोई सेकंड ऑप्शन, कोई डिबेट मौजूद नहीं थी, कोई तरमीम हो रही है तो बनना नहीं है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा, इस पर मैं आपको बताता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह से मुतल्लिक हुकूमत डेफिनेटली क्लियर नहीं है और वो उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहती, इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाना होता तो ये तरमीम 25 के बाद की जा सकती थी, जिस तरमीम पे अब जाके इत्तफाक़ राय हो रहा है। हुकूमत ने यह कहा है कि सीनियरिटी पर नहीं, टॉप 3 सीनियर जो हैं उनमें से एक को चीफ जस्टिस लगाने पर इत्तफाक़ राय किया जाए और साथ आइनी अदालत भी बनाई जाए। JUI ने कहा कि नहीं, आइनी अदालत नहीं ज़रूरत, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अंडर ही आप एक बेंच बना लें, आइनी बेंच, और वो मुकदमात निपटाए। कुछ 150 आइनी मुकदमात हैं तो उसके लिए अलग अदालत की ज़रूरत नहीं है। अब जो ब्रेक थ्रू की खबरें आ रही हैं वो कल हमने जो डिटेल वीडियो की थी उसी पर मुमकिन है, उसके अलावा मुमकिन नहीं है कि हुकूमत के ठीक है जी आइनी बेंच पर ही रख लेते हैं, लेकिन फिर आइनी बेंच के लिए ना चीफ जस्टिस की तैनाती जो है टॉप 3 में से की जाए। तो JUI इस पर बिल्कुल एग्री कर सकती है। JUI की कोई ज़िद नहीं है जस्टिस मंसूर अली शाह ही हूँ, तो इसलिए नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, क्योंकि अब इस पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ा जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन बिलफर्ज आ भी जाता है और आइनी तरमीम हो जाती है तो नोटिफिकेशन विड्रा करने के लिए एक और नोटिफिकेशन ही चाहिए होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन इसलिए अभी तक जारी नहीं किया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह को वेट कराया जाएगा आखिरी दिन तक। वज़ीर कानून कह चुके हैं कि 24 तारीख भी हमारे पास डेडलाइन है, तो इसलिए ये नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया। अब आते हैं JUI और हुकूमत के दरमियान जो सारी मुलाकातें हुई, जो पॉइंट आ रहा है। JUI को कल तक ये बताया जा रहा था कि आप अगर साथ नहीं भी आते ना तो हम तो तैयार हैं, हम अकेले तरमीम कर लेंगे। अब JUI ये ऑप्शन छोड़ नहीं सकती, उसने साथ तो किसी न किसी तरफ से जाना था, लेकिन ये हुकूमत ने सिर्फ डराने के लिए कहा था। लेकिन असल में उनको JUI की ज़रूरत थी, उसके बगैर बंदे पूरे हो नहीं सकते थे। वरना हुकूमत के पास अगर बंदे आज भी पूरे हो ना माइनस JUI, तो वो आइनी अदालत से एक कदम पीछे नहीं हटेगी, वो आइनी अदालत लाजमी बनाएगी। आइनी अदालत के बगैर उनकी बका नहीं है। अब वो अपने सेकंड ऑप्शन पर अपने मिनिमम की तरफ स्टेप डाउन करके आ रहे हैं कि चलें जी आइनी बेंच हो जाए और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान टॉप 3 में से एक हो जाए। इसके ऊपर अगर पीपल्स पार्टी भी साथ आ जाती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक एडवोकेसी कर रही है। अभी तक बहुत, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा आइनी अदालत कायदे आज़म का ख्वाब था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो कह रहे हैं जी कि जस्टिस दुराब पटेल ने अपने तजर्बे से जनाब साथियों को बताया था जी कि आइनी अदालत पाकिस्तान में बड़ी ज़रूरी है। और बिलावल भुट्टो तो इसको बहुत दूर तक ले गए हुए हैं गेम को।
और वो कहते हैं जी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था। हालांकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 6 साल के लिए आईनी अदालत थी जिसने आईनी बिगाड़ जो मुशर्रफ का पैदा करता था वो ठीक करना था और ख़त्म हो जाना था। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी आप कहते हैं कि ये है। इस पर बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल आया है रीमा उमर साहिबा का डान में, वो पढ़ने लायक है, उसको आप लाजमी पढ़िए। मैं उसका खुलासा बता देता हूँ। उन्होंने एक तो साउथ अफ्रीका समेत मुस्लिम ममालिक में जो आइनी अदालत का कॉन्सेप्ट दिया गया था उसकी हिस्ट्री दी है और कुछ सवालात भी उठाए हैं। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि क्या ये दलील काफ़ी है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ठीक परफॉर्म नहीं कर सकी आइनी मामलात में तो आइनी अदालत बनाई जाए। फिर उन्होंने कहा क्या फिर पार्लिमानी निज़ाम ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाने के लिए भी ये दलील काफ़ी होगी कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ये वाली ठीक काम नहीं कर सकी तो सदारती लें। ज़ाहिर है इतनी वजह काफ़ी नहीं होगी और एक और बिल्डिंग खड़ी कर देने से क्या मामलात हल हो जाएंगे। और अगर शिकवा यह है कि अदलिया ठीक इंटरप्रटेशन नहीं करती पॉलिटिकल मामलात की, क्या गारंटी है कि आईनी अदालत से कल जो तशरीह की जाएगी वो सारों को कबूल होगी। पॉलिटिकल मैटर्स जाएंगे तो क्या सारी सियासी जमातें उसे कबूल करेंगी? हरगिज़ नहीं। तो कंट्रोवर्सी तो बाकी रहेगी। तो फिर ऐसे में आईनी अदालत की ज़रूरत क्या है। फिर उन्होंने सारा बताया कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। उसमें यह था कि कुछ ऐसे ममालिक थे जहाँ पर ज़रूरत ये महसूस की गई कि नहीं, पार्लियामेंट को सुप्रीम बिल्कुल आखिरी नहीं रखना चाहिए, उसके ऊपर भी एक जगह होनी चाहिए जहाँ से ना इन मामलात के ऊपर एक जुडिशल ओवरव्यू हो सके, जुडिशल रिव्यू हो सके पार्लिमानी काम का। तो पाकिस्तान में जुडिशल रिव्यू का इख्तियार पहले ही हाई कोर्ट्स के पास भी है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। उन तमाम ममालिक में जहाँ पर ये बनाया गया था साउथ अफ्रीका समेत आइनी अदालत का तस्वुर, वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट और जो बाकी जुडिशरी थी उसके पास ये पावर मौजूद नहीं थी कि वो जुडिशल रिव्यू कर सके पार्लियामान के फंक्शन का। इसलिए वहाँ पर आईनी अदालत बनाई गई। पाकिस्तान में जब वो रिव्यू की पावर पहले ही 199 के तहत हाई कोर्ट्स के पास मौजूद है, 5 हाई कोर्ट्स हैं मुल्क में, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऊपर मौजूद है, तो इसमें आईनी अदालत की ज़रूरत क्या है, ये सवाल एक उस आर्टिकल में उठाया गया। फिर साथ ये बताया गया है कि वहाँ पर चूँकि सुपरमेसी ख़त्म करनी थी पार्लियामेंट की, उसके ऊपर एक और फोरम रखना था, इसलिए आईनी अदालत बनाई गई थी। तो यहाँ पर जो ये इसके हक़ में दलील दे रहे हैं जी कि आईनी अदालत फ़लाँ मुल्क में भी है, तो क्या फ़लाँ मुल्क में जो सदारती निज़ाम भी है उसको भी इसी दलील की बुनियाद पर कि हमारी पार्लियामेंट ठीक डिलीवर नहीं कर सकी उसको यहाँ पे ले आएँ? ऐसा तो नहीं हो सकता। कंट्रोवर्सी तो बाकी रहेगी, कंट्रोवर्शियल मैटर्स तो होंगे। अगर आईनी अदालत भी तशरीह करेगी, कल वो एक नई तशरीह कर देती है आर्टिकल 63 की, बिलफर्ज दोबारा वही तशरीह बहाल कर देती है, वोट नहीं गिना जाएगा तो क्या करेंगे? वहाँ भी बैठेंगे तो जजेस ही, इसी मुल्क के जो वकला हैं वो बैठेंगे। पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकते हैं वो, कभी कुछ भी उनके ऊपर एतराज़ आ सकता है सामने, लेकिन ऐसा नहीं बज़ाहिर किया जाता। महज इतनी दलील काफ़ी नहीं होती कि फ़लाँ मुल्क में है तो यहाँ भी कर लें। आपने अपने डायनामिक्स देखने होते हैं, उस आर्टिकल में ये कहा गया है। और अपने डायनामिक्स में आपके यह है कि आपकी कोर्ट्स पहले ही जुडिशल रिव्यू का इख्तियार रखती हैं पार्लियामेंट की फ़ंक्शंस का, जो उसकी कानून साजी है। और इवन के आइनी तरमीम, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने एक आइनी तरमीम को इख्तिलाफ़ी नोट में कलअदम करार दिया था। अच्छा, इसके आगे आते हैं जी, इमरान खान अडयाला में ही है। आज की खबर यह है कि जी वज़ारत दाखिला के पास जो दरख्वास्त आई है उसको कंसिडर किया जा रहा है और उसके नतीजे में इमरान खान से बैरिस्टर गौहर और हामिद रज़ा साहब मुलाकात कर सकते हैं, साहबजादा हामिद रज़ा, और वहाँ से एक एहतजाज को कॉल ऑफ करने की ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान कर सकते हैं। वो सामने आ सकता है कि जी हम 15 को इस कॉन्फ्रेंस के चलते एहतजाज नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर तो कई और अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान के लिए एक मैक्सिमम रिलीफ जो है वो सिक्योर होने जा रहा है इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान ही, और इस दौरान उनके लिए रिलीफ आ सकता है क्योंकि कुछ दोस्त ममालिक की ख्वाहिश ऐसी है। लेकिन अभी तक तो बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नहीं है। जाते जाते जो आपको दोबारा बता दें, कल की वीडियो में जो कहा था कि टॉप 3 के ऊपर अगर इत्तफाक हो गया कि टॉप 3 में से एक को चीफ जस्टिस लगाया जाना है और उसके अंडर आइनी बेंच होगा, तो टॉप 3 में जस्टिस मंसूर अली शाह बाकी होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे और जस्टिस यहिया अफरीदी होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में हुकूमत जो सोच रही है, ख्वाजा आसिफ के बयान रिकॉर्ड पर हैं। जस्टिस मुनीब को निकालने के लिए तो ऑर्डिनेंस आया था, तो पीछे एक नाम बचता है जस्टिस यहिया अफरीदी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।